करंट अकाउंट इज फॉर बिजनेसेस एंड सेविंग इज फॉर सैलरीड। आज तक तो हम यही पढ़ते और सुनते आए हैं। इवन मैंने भी अपनी क्लासेस में यही पढ़ाया था। पर ये रूल बनाया किसने? जब हम अपने बिजनेस को जीएसटी रजिस्टर करवाते हैं तो क्या गवर्नमेंट हमें कहती है कि करंट अकाउंट ही खोलना पड़ेगा? नहीं ना, क्योंकि हम गवर्नमेंट के रूल और बैंक के रूल दोनों को मिक्स कर देते हैं, जबकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट टाइप दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो, सेविंग अकाउंट को बैंक्स ने पर्सनल यूज के लिए बनाया, पर अगर बैंक को आपके सेविंग अकाउंट में बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे पैटर्न्स दिखते हैं तो बैंक अपने ही टर्म्स के बेसिस पर आपके सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट में शिफ्ट करने को कह सकता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो सेविंग और करंट अकाउंट के रूल्स ही बिल्कुल अलग अलग है। जैसे एसबीआई के सेविंग अकाउंट में अगर आप कैश डिपॉजिट कराते हो तो पहली 3 ट्रांजेक्शन तो फ्री मिलती है, लेकिन उसके बाद पर ट्रांजैक्शन 50 रुपीज प्लस जीएसटी देना पड़ता है। अब दूसरी तरफ करंट अकाउंट, जिसमें कैश डिपॉजिट लिमिट्स अकाउंट वेरिएंट के हिसाब से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो तो डिजाइन ही हाई फ्रीक्वेंसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के लिए किया गया है। तो समझ आया कि करंट अकाउंट कोई गवर्नमेंट का बिजनेस लाइसेंस नहीं है, ये बैंक्स के अपने ही बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट है, अपने ही चार्जेस के साथ। इसलिए जीएसटी होना और करंट अकाउंट होना और इन दोनों को एक ही रूल समझ लेना बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है।